ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कलश स्थापन या घट स्थापन नवरात्रों में कैसे किया जाए। आप लोगों को पता होना चाहिए है कि कलश स्थापन नवरात्रों में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके बिना नवरात्रों की पूजा अधूरी मानी जाती है। और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जो घट स्थापन होता है वो नवरात्र के पहले दिन होता है। तो आइए जानते हैं कलश स्थापन या घट स्थापन कैसे करा जाए। सबसे पहले आप लोग सुबह नहा धोकर पूजा की तैयारी कीजिए। उसके बाद तांबे का वरना मिट्टी का एक कलश लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल भरिए। कोशिश कीजिए कि जो तांबे का और मिट्टी का कलश में आप जल भरेंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी जरूर मिलाइए। उसके बाद आप लोग 7 आम के पत्ते लीजिए और वो 7 आम के पत्ते कलश के ऊपर रखिए और रोली से स्वास्तिक का चिन्ह कलश पे बनाइए। साथ ही साथ एक आप श्रीफल भी लीजिए और वो कलश के ऊपर रखिए। उसके बाद आप लोगों को एक देवी जी को जो चुन्नी चढ़ाई जाती है वो चुन्नी आप कलश में बांध दीजिए। उसके बाद वो कलश जो आपने स्थापित करना है वो आप माँ दुर्गा की किसी भी फोटो के सामने उसको रख के स्थापित कीजिए और एक स्टील की प्लेट लीजिए वरना कोई मिट्टी का पात्र लीजिए। उसमें आप जौ को बोइए। जौ बोना भी बहुत जरूरी है कलश स्थापन के साथ और जौ अंकुरित होने में पूरे 9 दिन लेते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की पूजा की विधि पे। आगे आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोग पूजा विधि विधान से कीजिए। जैसे कि आप अग्यारी कीजिए। अग्यारी की पूजा विधि मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में पहले ही बताई हुई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे। उसका नाम है नवरात्र पूजन विधि। और साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आप अग्यारी करेंगे उसमें चावल बिल्कुल भी ना डालिए। बढ़ते हैं आगे। आप लोग एक घी का दीवा माँ दुर्गा के सामने जलाइए और घी के दीवे के साथ साथ आप लोग धूप बत्ती भी जलाइए। उसके बाद देवी जी की आरती कीजिए और कोशिश कीजिए नवरात्रों में 9 दिन वो जो कलश आपका वहां पे स्थापित है सुबह भी और शाम को भी 2 समय देवी जी की आप आरती कीजिए। और एक चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, जो कि है अन्न का भोग देवी जी को बिल्कुल भी ना लगाएं। साथ ही साथ तामसी कोई भी किसी भी प्रकार का तामसी खाना ना खाएं। और आप लोग 9वें दिन जब नवरात्र समाप्त होते हैं उस दिन शाम के समय जो आपने कलश में जल भरा है उसको आप तुलसी जी के पेड़ में डाल दीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए है कि जो आप पूजा करेंगे उसमें आप पूरे विधि विधान से पूजा कीजिए। आसन लगा के पूजा करिए और धोती पहन के पूजा कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।